जय हिंद दोस्तों। अहिल्याबाई होलकर, जिनका नाम सुनकर ही अपने हृदय में सम्मान की भावना जागृत हो जाता है। अहिल्याबाई होलकर साधारण से किसान के घर में पैदा हुई एक महिला थी, जिन्होंने सदैव अपने राज्य और वहाँ के लोगों के हित में ही कार्य किया था। इनका कार्य करने का तरीका इतना सरल था कि कोई भी व्यक्ति इनसे प्रभावित हो जाता था। दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर जन्म से ही काफ़ी चंचल स्वभाव की थी। वह अपने अंदर अनेकों कौशल समेटे हुए थी। जब अहिल्याबाई की उम्र मात्र 42 साल के करीब था, तब उनके बेटे मालेराव का देहांत हो गया, जो उनके जीवन का सबसे दुखद दिन था। अहिल्याबाई होलकर को लोग देवी के रूप में मानते थे और उनकी पूजा भी करते थे। दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर काफ़ी साहसी, सामाजिक और संघर्षशील महिला थी। उनका जीवन काफ़ी संघर्ष भरा था। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अहिल्याबाई होलकर का संघर्ष भरा जीवन के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, आइए जानते हैं अहिल्याबाई होलकर का जीवन परिचय। दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर का जन्म वर्ष 31 मई 1725 ईस्वी को महाराष्ट्र राज्य के चौड़ी नामक गांव जामखेड़ अहमदनगर में हुआ था। वह एक सामान्य से किसान की पुत्री थी। अहिल्याबाई के पिता का नाम मानकोजी शिंदे एक सामान्य किसान थे। अहिल्याबाई अपने माता पिता की इकलौती पुत्री थी। उनको घर में और घर के आसपास से पूरा लाड प्यार मिलता था। अहिल्याबाई बचपन के समय में सीधी सादी और सरल ग्रामीण कन्या थी। अहिल्याबाई होलकर प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करती थी। अल्प शिक्षा ग्रहण करने के बाद अहिल्याबाई की 10 वर्ष की अल्प आयु में ही होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडे राव के साथ परिणय सूत्र में बंध गई थी। दोस्तों, अपनी कर्तव्य निष्ठा से उन्होंने सास ससुर, पति व अन्य संबंधियों के हृदय को जीत लिया और ससुराल में भी उनका काफ़ी सम्मान होने लगा। समयोपरांत अहिल्याबाई होलकर की 2 संतानें हुई। बेटा का नाम मालेराव और बेटी का नाम मुक्ताबाई था। दोस्तों, उनका जीवन काफ़ी हंसी खुशी चल रहा था, तभी उनके जीवन में अंधेरा छा गया। जब अहिल्याबाई होलकर का उम्र महज 29 वर्ष का था, तभी उनके पति का देहांत हो गया। कुछ समय बीतने के बाद सन 1766 ईस्वी में उनके ससुर का भी देहांत हो गया। दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर के जीवन से एक महान पिता समान ससुर का साया भी उठ गया। पूरे शासन की बागडोर अहिल्याबाई को संभालनी पड़ी। दोस्तों, जब अहिल्याबाई होलकर की उम्र मात्र 42 वर्ष की थी, तभी उनके जवान बेटे मालेराव की भी मृत्यु हो गई। वह अपने जीवन से हताश हो गई थी, परंतु प्रजा हित में उन्होंने स्वयं को संभाला और सफल दायित्वपूर्ण राज्य संचालन करती हुई 13 अगस्त 1795 को नर्मदा तट पर स्थित माहेश्वर किले में भारतीय इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखकर सदा सदा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। दोस्तों, आइए अब जानते हैं होलकर वंश के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, इस वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर थे। इनका शासन मालवा से लेकर पंजाब तक था, लेकिन मल्हार राव होलकर का 1766 ईस्वी में ही निधन हो गया। इसके बाद अहिल्याबाई मालवा राज्य की होलकर वंश की पहली रानी बनी। अहिल्याबाई को लोगों के द्वारा सम्मान से राजमाता भी कहकर पुकारा जाता था। दोस्तों, अहिल्याबाई अपने राज्य और सीमाओं के बाहर भी अनेक कार्य किए। उन्होंने कई तीर्थ स्थानों के साथ ही कई मंदिर, घाट, कुएं, बावड़ियों और भूखे लोगों के लिए अन्न, शस्त्र और प्याऊ का निर्माण करवाया था। अहिल्याबाई के दिल में अपनी प्रजा के लिए काफ़ी प्यार और दया भाव रखती थी। वे जब भी किसी को मुसीबत या तकलीफ़ में देखती थी, तो वे उनके लिए हमेशा सहायता के लिए आगे रहती थी। इसलिए पूरे राज्य में लोग उन्हें काफ़ी सम्मान और प्यार देते थे।
दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर का इतिहास करीब 30 साल के अद्भुत शासनकाल के दौरान मराठा प्रांत की राजमाता अहिल्या होलकर ने एक छोटे से गांव इंदौर को एक समृद्ध एवं विकसित शहर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अहिल्याबाई की बदौलत ही आज इंदौर की पहचान भारत के समृद्ध एवं विकसित शहरों में होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं अहिल्याबाई महिलाओं और समाज के लिए क्या काम किए। दोस्तों, महारानी अहिल्याबाई की पहचान एक विनम्र एवं उदार शासक के रूप में थी। उन्होंने ज़रूरतमंदों, गरीबों और असहाय व्यक्तियों के लिए दया और परोपकार की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने समाज सेवा के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया था। अहिल्याबाई हमेशा अपनी प्रजा और गरीबों की भलाई के लिए हमेशा सोचती रहती थी। इनके साथ ही वे गरीबों और निर्धनों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। उन्होंने समाज में विधवा महिलाओं की स्थिति पर भी खासा काम किया और उनके लिए उस वक्त बनाए गए कानून में बदलाव भी किए। दरअसल अहिल्याबाई के मराठा प्रांत का शासन संभालने से पहले यह कानून था कि अगर कोई महिला विधवा हो जाए और उनका पुत्र न हो तो उनकी पूरी संपत्ति सरकारी खजाना या फिर राजकोष में जमा कर दी जाती थी। लेकिन अहिल्याबाई इस कानून को बदलकर विधवा महिला को अपनी पति की संपत्ति लेने का हकदार बनाया। इसके अलावा उन्होंने महिला शिक्षा पर भी खासा जोर दिया। अपने जीवन में तमाम परेशानी झेलने के बाद जिस तरह महारानी अहिल्याबाई ने अपनी अदम्य नारी शक्ति का इस्तेमाल किया था वो काफ़ी प्रशंसनीय है। दोस्तों, अहिल्याबाई कई महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत आज भी बनी हुई है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जय हिंद ज़रूर लिखिए।